नमस्ते। आज के वीडियो का टॉपिक है शांत रहना सीखिए। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अत्यंत साधु भाव के साथ लिखा है। क्या लिखा है? जब हम एक लंबे समय तक अपने आप से दूर होकर इस दुनिया की तीव्र रफ्तार और बातों से त्रसित हो जाते हैं और इसकी खुशियों से थक जाते हैं, तब एकांत कितना सुकून देता है। पिछली बार ऐसा कब हुआ था जब आपने चुप और स्थिर रहने के लिए समय निकाला था अपने लिए? कब ऐसा हुआ था जब अतीत में आपने अपने आप को समेटने, सहेजने, पुनर्जीवित करने और फिर से अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए, एकांत की शक्ति का आनंद उठाने के लिए समय निकाला था? दुनिया की सब महान विवेकपूर्ण परंपराएं सिर्फ एक निष्कर्ष तक पहुंचती हैं कि हमें अपने स्वयं के दोबारा जुड़ने और उस गौरव के बारे में जानने की आवश्यकता है जो हमारे अंदर अंतर्मन में छिपा हुआ है। इसके लिए हमें आपको प्रतिदिन एकांत के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। निस्संदेह आप व्यस्त हैं, परंतु जैसा कि थॉरो ने कहा है, क्या कहा है? सिर्फ व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, वह तो चींटियां भी व्यस्त होती हैं। प्रश्न यह उठता है कि आप क्या करने में व्यस्त थे। एकांत का महत्व मुझे एक लाइट हाउस के बूढ़े कर्मचारी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। उस आदमी के पास अपनी मशाल जलाने के लिए बहुत कम मात्रा में तेल बचा था, जिससे वह आते जाते जहाज़ों को चट्टाने समुद्र तट से बचाने के लिए आगाह कर पाता था, उन्हें चेतावनी दे पाता था। तो होगा क्या, एक रात पास में रहने वाले एक आदमी को इस बहुमूल्य वस्तु की आवश्यकता अपना घर प्रकाशित करने के लिए पड़ी। तो लाइट हाउस के कर्मी ने अपने पास से थोड़ा सा तेल उसे निकाल कर दे दिया। फिर क्या हुआ, एक और रात को एक यात्री ने अनुरोध करके थोड़ा सा तेल मांगा, जिससे वह अपनी यात्रा जारी रख सके। तो लाइट हाउस के कर्मचारी ने उसकी भी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसे उसकी ज़रूरत की मात्रा फिर से दे दी। अगली रात उसकी नींद एक माँ के दरवाज़ा खटखटाने से खुली। उसने थोड़े से तेल की प्रार्थना की, जिससे कि वह अपने घर में रोशनी कर सके। फिर क्या था, और अपने परिवार को खाना खिला सके। फिर कर्मचारी ने उसे मना नहीं किया और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसने उसे दे दिया उसको तेल। जल्द ही उसका पूरा तेल समाप्त हो गया और उसकी मशाल बुझ गई, क्योंकि उसने जो भी उसके पास आया था, जो भी आवश्यकता के अनुसार जो भी मांगा था उससे, उसने उसको दे दिया। और अंत में क्या हुआ कि उसकी मशाल बुझ गई तेल की कमी की वजह से। कई जहाज डूब गए और बहुत सी जिंदगानियां लाइफ खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि लाइट हाउस का रक्षक, उसका जो सेवक था, अपनी प्रधानताओं को, अपनी प्रायोरिटी को, अपनी जिम्मेदारियों को भूल गया था। उसने अपने सबसे प्राथमिक कर्तव्य की अवहेलना की, जिसका उसे बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। तो समझा आपने इस कहानी से कि एकांत कितना खतरनाक होता है। एकांत का अनुभव अगर दिन में कुछ मिनट के लिए भी किया जाए तो वह आपको अपना ध्यान अपने जीवन की सर्वोच्च प्रधानताओं पर केंद्रित करने में मदद करेगा, जिससे क्या होगा, हम जीवन के किसी भी काम में असावधानी नहीं बरतेंगे। और यह कहना कि आपके पास नियमित रूप से एकांत में बैठने का समय नहीं है, तो वह यह कहने के समान है कि आप गाड़ी चलाने में इसलिए व्यस्त हैं क्योंकि आपको गैस भरवानी है। आखिर में यह आप पर हावी हो भी जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे इस वक्तव्य से आपको एकांत रहने का और शांत रहने का महत्व समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कर दिखाइए ना कुछ ऐसा कि आप खुद बनना चाहें अपने जैसा। धन्यवाद।